नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज फिर आप लोगों के सामने एक बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं। यह छोटा सा बिजनेस आइडिया है, लेकिन बहुत ही बेस्ट बिजनेस आइडिया है। पार्ट टाइम फुल टाइम आप इसको चाहे जैसे कर सकते हैं। अब इसमें दो लेवल आता है। एक तो आप इसको बड़े लेवल पे कर सकते हैं, दूसरा आप इसको छोटा व्यापार के तौर पे पार्ट टाइम फुल टाइम कर सकते हैं। इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत कम है, इसलिए इस बिजनेस को किया जा सकता है। और इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले आपको शर्म को त्यागना पड़ेगा। अब आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, आपकी पर्सनालिटी इस बिजनेस को सूट नहीं कर रही है, ये सब जब आप सोचेंगे तो ये बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं। और ये बिजनेस मौज मस्ती के लिए भी किया जा सकता है। जैसे बच्चों से हमारा ज़्यादा प्रेम है तो हम बच्चों के खिलौने बेच सकते, बच्चों से हमें ज़्यादा प्रेम है तो हम बच्चों के गुब्बारे बेच सकते हैं, बच्चों के कपड़े बेच सकते हैं। तो क्या होगा कि इसी बहाने हम उन बच्चों के बीच में जाएंगे, और जब बच्चों के बीच में जाएंगे तो हमारा बच्चों के साथ एक परस्पर प्रेम बनेगा और हमें उन्हें जानने के समय मिलेगा। और तो इसमें होगा क्या कि जब आपका एक बार बच्चों के साथ संबंध बन जाता है तो फिर वो लाइफ टाइम तक चलता है। और फिर आप बच्चों के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो वो बच्चे आपसे खरीदेंगे। तो इसलिए यह तो एक शुरुआत होगी अपने कस्टमर बेस को बनाने के लिए। देखिए, बिजनेस में हर तरीके का कस्टमर बेस होता है, तो आपको कौन सा बेस चुनना है, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो बहुत ज़रूरी है। कोई लेडीज का बेस चुनता है तो जिसके अंदर साड़ी, कुर्ती, लहंगा, ड्रेस मटेरियल, इसका बिजनेस करना है आपको, तो आपको महिलाओं का कस्टमर बेस चुनना पड़ेगा। जेंट्स वेयर में जाना है तो जेंट्स वेयर का कस्टमर बेस चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर चिल्ड्रन वेयर में जाना है या किड्स रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल करना है तो उसके लिए आपको बच्चों का कस्टमर बेस चुनना पड़ेगा। अब ये किड्स कस्टमर में आप कई तरीके का बिजनेस कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं, तो इसमें लंबी बात नहीं करेंगे। आज का जो बिजनेस है वो है बलून्स का बिजनेस, बलून्स का बिजनेस, गुब्बारे का बिजनेस। तो अब इसमें होता क्या है, गुब्बारे के बिजनेस में ये दो तरीके से बिजनेस किया जाता है। एक तो आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, तो आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं। शादी में, पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में, और भी तमाम प्रकार के इवेंट होते रहते हैं जिसके अंदर क्या है कि बलून्स डेकोरेशन का काम चल रहा है। हमारे मेट्रो सिटी में अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, ये सब शहरों में बलून्स डेकोरेशन का काम बहुत फल फूल रहा है। तो बलून्स डेकोरेशन के अंदर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। अरे यार, एक गुब्बारे का बिजनेस क्या करना, अरे यार, एक गुब्बारे का बिजनेस क्या करना है। और जो लोग यहाँ बोल रहे हैं ऐसा, वही समझिए कि वो उनके अंदर कहीं न कहीं शर्म बैठा हुआ है। जब तक वो शर्म को नहीं त्यागेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हेलो दोस्तों, बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बेशरम बनिए। बेशरम बन करके बिजनेस करेंगे, देखिए जो भी है वो बिजनेस ही है, बाकी कुछ नहीं है। कोई भी आपको कुछ 1 रुपया देने वाला नहीं है। आप कोरोना काल में देखे होंगे, कोरोना काल में किसी के लिए कोई मदद कोई भी व्यक्ति नहीं करता था। सब लोग अपना अपना देख करके बैठ गए। बड़ी बड़ी पार्टियां जो आज बड़े बड़े भौकाल मार रही हैं, सब लोग घुस गए थे। कहाँ चले गए थे क्या पता। बड़े बड़े संघ के लोग, बड़े बड़े पार्टियों के लोग, बड़े बड़े समाज सेवी लोग, सब कुछ अंदर घुस गए थे। इंसान जिया तो कैसे, अपने दम पर। अपने दम पर आप जीना सीखिए। कोरोना ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है। लॉकडाउन लगा तो किसी के लिए कोई मदद के लिए आगे नहीं आया, सब लोग अपने आप जिए,
और अपने आप से जिए और अपने आप से आगे बढ़े। जो चले गए वो चले गए, जो बच गए वो भी आज भी अपने आप ही जिंदा है, उनको लिए कोई मदद नहीं है। तो कोई मदद करता नहीं है। आप सब लोग अपने पैर पे खड़ा होइए। छोटा बड़ा बिजनेस, छोटा बड़ा नौकरी जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ एक थोड़ा सा अर्निंग का तरीका बनाइए। उससे होगा क्या कि बिजनेस लॉन्ग टाइम बिजनेस होता है। कोई छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस जो भी है वो लॉन्ग टाइम का बिजनेस होता है। जब आप लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस करेंगे, देखिए बिजनेस के लिए समय देना पड़ेगा। तुरंत बिजनेस जमना और जमाना, चलना और चलाना ये कोई आसान काम नहीं है। बिजनेस करेंगे, समय देंगे, पैसा लगाएंगे, मेहनत करेंगे, एक न एक दिन जरूर सफल होगा दोस्तों। तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको माइंडसेट तैयार करना है। और एक बार माइंडसेट तैयार हो गया तो मुझे नहीं लगता है कि बिजनेस करना बहुत बड़ा कोई पहाड़ है। बिजनेस करना बहुत आसान है। आपका माइंडसेट सेट होना चाहिए और माइंडसेट सेट करके आप काम करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आज जो बलून्स का बिजनेस है इसको दो तरीके से करेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। तो मैं आज बड़े लेवल पे नहीं जाऊंगा, आज छोटे लेवल का बात करूंगा। तो बलून्स के बिजनेस में ऐसा है दोस्तों कि अब आपको सर्च करना है कि बलून्स होलसेलर नियर मी। आप गूगल पर जाइए और गूगल में सर्च करिए बलून्स होलसेलर नियर मी, अथवा गुब्बारे का थोक विक्रेता हमारे पास में। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में सर्च कर सकते हैं, गूगल दोनों में रिजल्ट देगा आपको। तो आपके सामने तमाम होलसेलर का, होलसेल दुकानों का नाम आ जाएगा। अब आपको दुकान मिल गई, अब दुकान का लोकेशन मिल गया कि आपके नियरेस्ट सिटी, नज़दीक में जहां आप रहते हैं वहां के शहरों में बलून्स का होलसेलर कौन कौन सा है। तो उसके अंदर से आप एक लिस्ट लीजिए, एक डायरी में नोट करिए उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, और उससे बात करिए सर आप कितने दिन से इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं और कितने तक का माल हम आपसे ले सकते हैं। आपके साथ परचेस करने का हमारा बाउंडेशन क्या रहेगा। क्या होता है कि कोई कोई बहुत बड़ा होलसेलर होता है तो वो आपको छोटा कम इन्वेस्टमेंट में माल नहीं देता है। वो लोग फिर अपना 20,000, 25,000, 50,000 का डील करते हैं। तो पहले आपको उसको कन्विंस करना है कि सर आप कितने तक का माल दे सकते हैं मुझे। तो अगर कम से कम वो बोलता है 2,000, 5,000 रुपये का है तो वो थोक विक्रेता होलसेलर है। इसलिए आपसे उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि सर हम अभी इस बिजनेस में नए हैं, आगे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा हम आपसे बहुत ज़्यादा माल लेंगे, तो इसके लिए शुरुआत में आप हमारा हेल्प करिए। तो वो करेगा आपका हेल्प। तो वो 20,000 के माल की जगह पर आपको 5,000 का भी माल देने के लिए होलसेल रेट में तैयार हो जाएगा। बस अब आपको उसके यहाँ जाना है और अलग अलग रंग बिरंगे, अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े रंग बिरंगे गुब्बारे को खरीद लेना है। और वहीं मार्केट में आसपास हैंड पंप की दुकान होगी या उस गुब्बारे वाले से पूछेंगे आप तो वो भी बता देगा कि हाँ यहाँ पर मिलता है। आपको जा करके होलसेल में गुब्बारे खरीदना है, अगल बगल से पूछताछ करके हैंड पंप आता है, हवा हाथ से भरने की मशीन होती है। आजकल चाइनीज भी आता है, इंडियन भी आता है, कोई भी पंप आप ले लीजिए और बस चले आइए। आ करके घर पे मटेरियल रख दीजिए, आपके लोकल शॉप पे जाइए और धागा आता है वो गुब्बारे को बांधने के लिए, तो आप धागे से गुब्बारे को बांध दीजिए फुला करके। तो ये 3 सामान ले करके आप और कहीं भी, अब आपका परचेस हो गया, बिजनेस का माइंडसेट तैयार हो गया, आपने मटेरियल ला दिया। अब बारी आती है सेलिंग का, जो सबसे टफ काम है। अब आप लोग सोचेंगे इसको बेचने के लिए हम कहाँ जाएंगे, तो इसको बेचने के लिए सबसे अच्छी जगह है चिल्ड्रंस प्ले एरिया। आजकल हर शहरों में या फिर छोटे शहरों में या कस्बा में बच्चों को खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया बनाया जाता है, जहाँ पर मोहल्ले के बच्चे सब आते हैं खेलने घूमने के लिए सुबह और शाम को। तो आपको क्या करना है कि शाम को जा करके चिल्ड्रंस प्ले एरिया जो मैदान है खेल कूद का, उसके आगे अपनी साइकिल या बाइक पे 5-10 रंग बिरंगे गुब्बारे को फुला करके
हवा भर करके धागे में लपेट करके थोड़ा लंबा लंबा उसको ऊपर की तरफ जाने दे। तो 10 गुब्बारे आपने टांग दिया, 2-3 गुब्बारे आप अपने हाथ में ले लिए और उसको ऐसे जब घिसते हैं गुब्बारे पे तो उसमें से आवाज आती है चुर चुर चुर। तो आप जैसे देख रहे हैं कि कोई आया, उसके साथ 5-10 बच्चे हैं, तो आपको क्या करना है, वो बजाना है, गुब्बारे को बजाना है। जब आप बजाए, बच्चे आपकी तरफ देखे, तो आपका बिजनेस चल पड़ा, फिर वो सेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ तक कि पेरेंट्स भी रोकना चाहते हैं लेकिन रुकते नहीं है, क्योंकि बच्चों के जिद के आगे किसी का कुछ चलता ही नहीं है। सब लोग, हम खुद जाते हैं मार्केट में तो क्या होता है कि जैसे बच्चे हमारे साथ में गए और गुब्बारा वाला चुर चुर की आवाज निकाला, तुरंत हमारे बच्चे सुनेंगे और बोले पापा ये गुब्बारा ले दो ना, पापा वो गुब्बारा ले दो ना। हमें मजबूर होकर लेना पड़ता है। इसलिए ये बिजनेस ऐसा है कि चलेगा ही चलेगा। तो आप लोगों का बिजनेस चल पड़ा। अब आप ऐसी जगह को ढूंढिए, जैसे कोई स्कूल है, उसके बाहर चिल्ड्रंस प्ले एरिया के बाहर, बच्चों के खेल कूद का मैदान है उसके बाहर, कोई फेमस मंदिर है जहां पर ज़्यादा भीड़ होती है उसके बाहर, कोई मैरिज पार्टी चल रही है उसके बाहर, कहीं बर्थडे पार्टी चल रही है उसके बाहर, या कोई फेस्टिवल आया तो वो फेस्टिवल में अपने नियरेस्ट मार्केट में आप लगा सकते हैं। तो ये बिजनेस चलता रहेगा। मेला है, साप्ताहिक बाजार है, आप उसमें माल को अपने सेल कर सकते हैं। और मैं दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, एक बार आप इस बिजनेस में घुस जाएंगे तो सेलिंग इतनी ज़्यादा है, प्रॉफिट इतना ज़्यादा है कि फिर आपको पीछे मुड़ने का चांस नहीं आएगा। कारण सेलिंग हो गई, इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, अच्छी सेलिंग है, अच्छा प्रॉफिट है। तो आप इस तरह से इस बिजनेस को कर सकते हैं और इस बिजनेस को छोटे लेवल से बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। फिर जब आपके पास इन्वेस्टमेंट हो जाए तो आप कहीं पर एक शॉप ले करके और बलून्स होलसेल की दुकान खोल सकते हैं और साथ में पार्टी इवेंट, बलून्स, डेकोरेशन कॉन्ट्रैक्टर का भी काम कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको 2-3 छोटे छोटे लड़कों को पकड़ लेना है और उनको एक ट्रेनिंग दे करके तैयार कर देना है, अपना कार्ड छपवा लेना है। तो इस तरह से आप बड़े बिजनेस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें शुरुआत करना है छोटे बिजनेस से। तो छोटे बिजनेस से जब आप शुरुआत करेंगे तो अनुभव आपको मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम ऐसे ऐसे ही बिजनेस आइडियाज लेके आते रहेंगे। देखिए, हमारा बिजनेस आइडिया छोटे लोगों के लिए होगा, बड़े लोगों के लिए नहीं होगा। बड़े लोग तो काफ़ी वेबिनार, सेमिनार करके बड़े बड़े बिजनेस कॉरपोरेट कंसल्टेंट का सहारा लेकर के अपने बिजनेस को चला लेते हैं। लेकिन छोटे लोगों के लिए मोटिवेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो हम हमेशा छोटे लोगों को मोटिवेट करूंगा, छोटे लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और छोटे और पार्ट टाइम के लिए हम ऐसे बिजनेस की तलाश करके लाऊंगा जो कि आपको 100% सक्सेस बना के ही छोड़ेगा। तो हमारा बिजनेस आइडिया कोई छोटा बिजनेस आइडिया नहीं है, लेकिन आप इसको सोचते कैसे हैं उसके ऊपर आधारित है। आगे हम जल्दी ही एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसके ऊपर धनी राम की कहानी सुनाई जाएगी कि धनी राम ने अपने व्यापार को, अपने मजबूरी को अपना व्यापार कैसे बनाया। इस विषय पर हम आगे बात करेंगे, शायद लाइव स्ट्रीमिंग में या तो फिर वीडियो बना करके हम आपसे मिलेंगे। और मजबूरी को व्यापार में तब्दील करना ये धनी राम से सीखना पड़ेगा। तो आगे हम धनी राम की वीडियो बना करके आपको सिखाएंगे और दिखाएंगे कि बिजनेस कैसे किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।